कांस्टेबल फिजिकल को लेकर बहुत बड़ी घोषणा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में हेमंत सोरेन की मीटिंग चल रही है और मीटिंग में एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है आपके एग्जाम को लेकर, आपके फिजिकल को लेकर। जय हिंद जोहार। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, 4919 पोस्ट के बारे में, साथ साथ झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के बारे में 583 पोस्ट के लिए एग्जाम को लेकर और फिजिकल को लेकर क्या अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। साथियों, आपको जैसा कि जानते हैं आप सभी की जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ सितंबर में, लेकिन उसमें धांधली के आरोप लगे कि धांधली हुई है। उसको देखते हुए सरकार बहुत ज्यादा टेंस है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा भाई करे तो क्या करे। लेकिन जैसे जैसे छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता गया तो कहीं न कहीं उसे सोचने पर मजबूर कराया गया कि भाई हाँ ऐसा हुआ है और इसकी जांच करनी चाहिए। साथियों ने जांच की मांग की, कोर्ट में मुद्दा चला गया, लेकिन कोर्ट में सुनवाई होने से कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। 3 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, उसे 3 दिसंबर को नहीं हो पाई। तो साथियों 4 दिसंबर को रिजल्ट आ गया। फिर क्या हुआ कि इस पर तभी से धरने प्रदर्शन होने लगे। 16 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट दे दी, लेकिन साथियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने दिया। फाइनली जो रिजल्ट आया था उसे एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई जो रिजल्ट है उसे हम यहीं के कैंसिल करते हैं। 22 जनवरी को सुनवाई होगी कोर्ट केस की, तब तक के लिए इस रिजल्ट को यहीं रद्द करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर यह है कि भाई जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हुई कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो चलो इन्होंने अभी डाल दिया, पेंडिंग डाल दिया कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो अभी जो ये भर्ती है ये कैंसिल हुई या नहीं हुई? तो साथियों ये जो भर्ती है आपकी कैंसिल नहीं हुई, लेकिन यहाँ सरकार ने कहा है कि अगर इसमें धांधली हुई है तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे और सीबीआई जांच में अगर पाया गया कि धांधली हुई है तो कठोर कार्रवाई होगी। जिन्होंने भी इस परीक्षा को लीक किया है और जो भी इसमें सम्मिलित है सबके प्रति कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि आपको पता है सरकार को अब यहाँ पर भर्तियों को कंप्लीट कराना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है सत्ता में आने का। और सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया है। 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर लगभग 1 महीना होने जा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हालांकि 23 नवंबर को रिजल्ट आया था और 28 नवंबर को इन्होंने शपथ ली थी और आज 25 दिसंबर हो गई है, ऐसा अभी उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पर झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो मीटिंग हुई उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है कि भाई झारखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्पाद सिपाही का हमें फिजिकल और एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाना है। और जो ये धांधली हुई है इसको रोकने के लिए हमें अपना एग्जाम मोड भी चेंज करना होगा। उसी के चलते साथियों यहाँ पर एग्जाम मोड को ऑनलाइन करने की बात हो रही है कि भाई ऑनलाइन किया जाए। आपको पता है 4919 पोस्ट है झारखंड पुलिस में, एग्जाम मोड ऑनलाइन करने की बात हो रही है, चाहे फिर वो झारखंड उत्पाद सिपाही हो साथियों या फिर वो झारखंड पुलिस का हो, इन दोनों को ऑनलाइन। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं न्यू वैकेंसीज को लेकर के साथियों, कि न्यू वैकेंसीज क्योंकि बहुत साल से वैकेंसीज आई नहीं है, आई है तो वो पेंडिंग पड़ी है, साथियों को रोजगार नहीं मिला है, इसको लेकर के यहाँ पर न्यू वैकेंसीज की बात की जा रही है कि भाई न्यू वैकेंसीज भी, जैसे कि झारखंड एसआई की वैकेंसी। आप सभी कई साल से इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड एसआई की वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन जारी भी मतलब ये बोल भी देते हैं कि इस महीने से आ रही है, लेकिन आ नहीं पाती है वैकेंसी। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक असक्रियता दिखा रहे हैं और एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे। तो दौड़ में बदलाव कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर दौड़ वही रहेगी आपकी 10 किलोमीटर 1 घंटे में और 5 किलोमीटर साथियों 40 मिनट में, ये गर्ल्स के लिए, ये बॉयज के लिए। ठीक है, अब बात आ जाती है झारखंड एसआई की न्यू वैकेंसी की, तो वो जल्दी ही आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है जनवरी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, हो सकता है साथियों। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन कोई भी ऐसा हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशियल कि मैं ये कहूँ ये है, लेकिन हाँ जैसे दिख रहा है कि भाई इतना एक्टिव मोड में आ चुके हैं हेमंत सोरेन, तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नौजवानों की जाने गई है, जो बहुत ही दुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। क्योंकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पिछले हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा कर राज्य में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं
उनको प्रकाशित किया जाएगा। आप सबको मालूम है सकता है जल्दी जारी हो जाए, ठीक है। बाकी बात करें जेएसएससी परीक्षा, इसमें तो बता ही दिया। एग्जाम की तैयारी आप कैसे करें साथियों, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हमने पहला पेपर हिंदी चूज किया है, और कई साथियों को कमेंट आ रहे हैं कि मैम हिंदी नहीं, हमारा कोई और पेपर है। तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना। आपको पता है कि एग्जाम अच्छा खासा, यहाँ पर कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहने वाला है, हालांकि अदर वैकेंसी से कम रहेगा, क्योंकि 303 समथिंग पोस्ट पर 300 पोस्ट पर एक बच्चा रहने वाला है। बाकियों में देखें तो 2-2 हजार 3-3 हजार सीट पर एक बच्चा रहता है। तो कंपटीशन तो ठीक है, कम ही है, लेकिन फिर भी साथियों 4919 पोस्ट के आपको अंदर आना है, ना कि सिर्फ फिजिकल में नाम आ जाए कि चलो एग्जाम में नाम आ जाए, चलो मेडिकल में नाम आ जाए, इससे कुछ नहीं होगा। हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, और उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। आपको देखिए जो भी आपकी लैंग्वेज है पेपर 1 की, उसकी बुक आप परचेज करिए, और बुक परचेज करके उसकी घर पर ही बैठकर तैयारी करिए। इतना हार्ड नहीं होता। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाने, सिर्फ 30%। उसमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि उसमें मेरिट जुड़ेगी नहीं। आप मैक्सिमम 30 मार्क्स तक लेकर आ सकते हैं, और 100% लाएंगे तब जाकर आप 7 मार्क्स ले सकते हैं। तो उसमें इतनी मेहनत मत करिए कि नहीं मुझे 7 मार्क्स भी चाहिए। इससे अच्छा आप दूसरे पेपर में मेहनत करिए, पेपर 2 में मेहनत करिए, पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी में मेहनत करिए, जिसमें कि हिंदी, जीएस और मैथ आ रहा है आप सभी का, ठीक है। तो झारखंड जीके भी यहाँ पर पूछी जाएगी, और ओवरऑल जीएस भी यहाँ पर आने वाली है। तो साथियों उसके लिए आप सभी को बेस्ट बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चक्षु पब्लिकेशन की मिल जाती है। बेस्ट बुक है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। अब आपके पास समय नहीं है साथियों, बिल्कुल आपको ऐसे मेहनत करनी है, ऐसे मेहनत करनी है कि नहीं भाई अब तो मुझे एक सीट लेनी है, क्योंकि जितना कहते हैं ना गम के बादल थे वो सब छट चुके हैं। अब चुनाव भी हो गए, हालांकि ये जो आपका फिजिकल था वो नवंबर में ही हो जाता, नवंबर से पहले ही हो जाता, लेकिन नवंबर में चूंकि चुनाव आ गए, आचार संहिता पहले ही लग गई, इस वजह से नहीं हो पाए। तो अब जितने भी बादल थे ना गम के, वो सारे छट चुके हैं। अब आपके एग्जाम की डेट, फिजिकल की डेट, झारखंड उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस कांस्टेबल हो गया, सबका एक एक करके, और बहुत जल्दी एग्जाम भी होगा। तो आपको इधर उधर नहीं भटकना भाई, बुक खरीदो और आराम से मेहनत करो, और डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ। उसके लिए आपको पीवाईक्यू की बुक खरीद लेनी है। पीवाईक्यू की बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से खरीद लेनी है, ताकि पीवाईक्यू से ये पता चले कि पेपर पैटर्न आता कैसे है, पूछा कैसे जाता है। साथियों 2016 के बाद यहाँ पर ये भर्ती अब हो रही है। आप सोच सकते हैं कितने 7-8 साल बाद ये भर्ती आ रही है। 7-8 साल पहले भर्ती हुई थी, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही फॉर्म 15 लाख हो, लेकिन साथियों पोस्ट तो आपकी 4919 ही है। चाहे आप ये सोचें कि ठीक है बच्चे फॉर्म पेपर देने नहीं जाएंगे, फिजिकल में नहीं जाएंगे, कितने बच्चे नहीं जाएंगे? आप मुझे एक बात बताइए, कितने बच्चे नहीं जाएंगे? मतलब मान लो 100, 200, 1000, 500, ये मान लो लाख मान लेते हैं, चलो लाख बच्चे नहीं जाएंगे, कितने बच्चे तक आप वो कर लोगे? लेकिन सीट तो 4919 ही है ना। फिर आपको अपनी एक सीट कंफर्म करनी है। यहाँ पर बच्चे चाहे करोड़ हो, चाहे हजार हो, चाहे लाख हो, उससे मतलब नहीं है। आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, जो कि आप अगर आप 10 सीट है उसमें से भी आप एक सीट बना सकते हैं। आपके लाख सीट हो जाए तब उसमें से भी आप एक सीट बना सकते हैं, अगर आप बनाने वाले हैं तो। अगर नहीं है तो कितनी भी सीट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया साथियों। क्या इस बार ऑनलाइन पेपर होगा? अब देखिए इस बार देखना होगा कि इस भर्ती में होगा कि नहीं। आगे मुझे जहां तक लगता है वही है साथियों कि ऐसा है कि 78% तो हम कह सकते हैं कि इस बार नहीं होगा इस बार, और 90% ले लीजिए, 90% ले लीजिए, 99% भी ले सकते हैं कि इस बार पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि पहले की जो प्रक्रिया है उसी के तहत ये भर्ती होगी। अब इसमें बीच में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर किया गया तो फिर मान लीजिए कट ऑफ तो जाएगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को ऐसी नहीं है। और साथ ही झारखंड इतना ज्यादा विकसित राज्य नहीं है कि भाई उसमें आप कंप्यूटर की उपलब्धता करवा देंगे एकदम, है ना, और बच्चे भी कंप्यूटर पे इतने सक्षम होंगे, ऐसा है नहीं। तो जहां तक है ये आगे की आने वाली भर्तियों में होगा, इस बार की भर्तियों में नहीं देखने को मिलेगा। जहां तक है 99% है ना, बस या 1% या 0.1% ही चांस है कि हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं है बिल्कुल। दौड़ में बदलाव के कोई चांस नहीं है, बस आपकी अब सीधी दौड़ होगी, और आपने दौड़ की डेट तो देख ही ली होगी, 9/2/2025, ठीक है। अब ये ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि हम अभी से ऑफिशियल इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आई है। तो जहां तक है ये डेट भी हो सकती है, और जहां तक है इसके आसपास ही डेट होगी, ज्यादा दूर नहीं है आपकी डेट, बस इसके आसपास या यही हो सकती है। अब इसका कंफर्मेशन हमें ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा, 2-4 दिन में अपडेट हो ही जाएगी वेबसाइट, और आप सभी का नोटिस